महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए स्वाभाविक रूप से बंगाली भाषा बोलते हैं, लेकिन केवल भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि तय एसओपी और जांच प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। फडणवीस ने बताया कि पकड़े गए करीब 90% लोग खुद कबूल करते हैं कि वे अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं, जबकि शेष मामलों में गहन जांच की जाती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश करेगा, उसे वापस भेजना सरकार का कर्तव्य है और इस पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। देवेंद्र जी, एक और समस्या है नक्सलवाद के अलावा, और जो सिर्फ महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, गैरकानूनी तरीके से बसे बांग्लादेशियों की, और कई राज्यों में खास करके महाराष्ट्र में भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका कहना है कि पुलिस ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जो सिर्फ बांग्ला भाषी हैं और उनको अवैध बांग्लादेशी बताकर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है। अब देखिए, बांग्लादेशी एक गुजराती या मराठी तो नहीं बोलेगा, वो तो बोलेगा बंगाली भाषा, बांग्लादेश की भाषा ही बंगाली है। तो अब बांग्लादेशी कभी भी आप पकड़ोगे तो बंगाली भाषा में बोलेगा, तो उसमें ये बोलना कि भाई बंगाली बोलता है इसलिए आप उसको पकड़ रहे हो, देखिए देर आर सम डिस्टिंक्ट फीचर्स जिससे आप बांग्लादेशी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उनकी बंगाली में और भारतीय बंगाली में भी फर्क है, और ये जब हम लोगों को पकड़ते हैं तो उसके बाद एक तफ्तीश होती है, उसकी एक एसओपी है। उस एसओपी के अनुसार जब वो लोग प्रूव नहीं कर सकते, और अभी तक ये ध्यान में आया है कि 90% केसेस में वो लोग कबूल लेते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस रूट से आए हैं। 10% ही केसेस ऐसी होती है कि जिसमें आपको बहुत तफ्तीश करके निकालना पड़ता है, बहुत उसकी जांच करनी पड़ती है और उसमें से आपको निकालना पड़ता है। बाकी 90% लोग तो मान जाते हैं और हम लोग उनको डिटेक्ट करते हैं और डिपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में भी हुआ है, और मुझे लगता है कि देखिए, मैं ममता दीदी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी नेता को शोभा नहीं देता, और ममता दीदी जैसे सीनियर नेता को तो शोभा देता ही नहीं है। आज देखिए क्या हालत है बंगाल की। अरे भाई, बंगाल में आज जिस प्रकार से घुसपैठिए चल बैठे हुए हैं, और देश में जो भी गैर कानूनी काम होते हैं वो आखिर में घूम फिर कर वो घुसपैठियों तक ही पहुंचते हैं। वो लोग उसको कई लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं, कई अलग प्रकार का सपोर्ट देते हैं। तो इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई राजनीति का विषय नहीं है। कोई अगर इलीगली किसी को आना है बांग्लादेश से, वो ले वीजा, भारत का आ जाए, स्वागत है। लेकिन अगर कोई घुसपैठ करता है तो उसको वापस भेजना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य, हम करते रहेंगे। हाल ही में जिस मौके पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए, तो राज ठाकरे ने कहा कि हमें तो देवेंद्र फडणवीस साथ लेकर आए, और उनका इशारा उस सरकारी नीति की तरफ था कि स्कूलों में जो हिंदी पढ़ाया जाने वाला फैसला किया गया था। ठाकरे बंधुओं के साथ आने का क्या चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा, बीएमसी के चुनाव या मैं महानगर पालिका के चुनाव की अगर बात करूं तो, और अगर पड़ेगा तो किस तरह का असर पड़ेगा? पहले तो मैं राज ठाकरे जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो चीज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने प्रयास किया लेकिन वो नहीं कर पाए, जो चीज उनके सारे घर वालों ने प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, जो चीज उनके दोस्तों ने प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, वो चीज अगर मैं कर पाया और दो भाइयों को साथ में ला पाया, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अगर उनको ऐसा लगता है। जहां तक उनके साथ में आने का सवाल है, कोई एक निर्णय से साथ में आने का विषय नहीं है। एक प्रकार से आज जो पॉलिटिकल स्पेस है, उस स्पेस में उनको ये लगता है कि साथ में आने से वो अपना शेयर इंक्रीज कर पाएंगे। ये पॉलिटिकल मजबूरी है उनको साथ में आना, इसलिए वो साथ में आए हैं। तो मैं उसका दोष नहीं दूंगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अलायंस पार्टनर जो चुनती है, वो इसी के लिए चुनती है कि उसकी स्पेस बढ़ानी है। हाँ, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो मुझे लगता नहीं है कि इनके साथ में आने से
कोई बहुत अंतर आएगा, कोई बहुत परिवर्तन होगा ऐसा मुझे लगता पण नाही. ठाकरे ब्रँडचं आव्हान वाटतं या महापालिका निवडणुकीत, विशेषतः मुंबईमध्ये. मी यापूर्वी पण बोललोय आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो, ठाकरे ब्रँड हा एकच होता. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हा ब्रँड होता. त्याच्यानंतर ब्रँड नाही, तोच ब्रँड राहील. या कोणाजवळ ब्रँड नाही आहे, यांना ठाकरे ब्रँड वगैरे म्हणण्याचा अधिकार नाही आहे. आणि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराचा वारसाही यांनी जपला नाही. तो वारसाही शिंदे साहेबांकडे आहे. मग त्या ब्रँडचं काही असेल तर ते शिंदे साहेबांकडे गेलाय. यांच्याकडे काही ब्रँड नाही, ब्रँडचा बँड बाजा वाजवला यांनी, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही.